देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। बंगाल चुनाव का आज छठा चरण था, जहां पर 43 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। वहीं इसी बीच बंगाल चुनाव में खूनी कहर जारी, यानी जिस तरीके से देश में वैश्विक महामारी छाई हुई है, इसके बीच बंगाल चुनाव में कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं पर सीआरपीएफ की गोली चलाई गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी जुड़ चुके हैं। तो सद्दाम करीमी, जिस तरीके से बंगाल चुनाव में खूनी कहर जारी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई जानकारियां हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे ज्योति, जिस तरीके से आज छठे चरण के 43 सीटों पर आज बंगाल में वोटिंग हो रही है और उसके बाद 3 बजे का जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें आ रही है वो 70.42% जो है वोटिंग हुई है। और उसके बाद सबसे ज्यादा का जो वोटिंग का फीसदी रहा है ज्योति, ईस्ट वर्धमान में 75.20% वोटिंग रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बंगाल में कल दौरा था, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, कोलकाता दक्षिण में, वहां पर जो है वो अपने दौरा को रद्द कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे थे। आज हमने सुबह के लाइव में हमने इस बात का जिक्र किया था ज्योति कि किस कदर से जो है आज 3 जगह पर जो है गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां थी और उसके बाद जो कल जो है होना था शुक्रवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली होना था मालदा में, जैसा हमने पहले जिक्र किया मुर्शिदाबाद में, उन्होंने आज जो है दौरा को रद्द कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बातचीत के दौरान कहा कि आज जो है कहां कहां पर हिंसा हुई। हिंसा की अगर मैं बात करूं तो पहली बार ऐसा नहीं है कि बंगाल की सियासत में हिंसा देखने को मिली है। हिंसा हर बार होता है। चौथे चरण पे आप मतदान को देख लीजिए, आप 5वें चरण के देख लीजिए, आप तीसरे चरण को देख लीजिए, तो कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो चौथे चरण में किस तरह से कूच बिहार में जिस तरीके से फायरिंग हुई, हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, 18 साल का उस बच्चे का जो है पहली बार मतदान करने के दौरान जो है मौत हो जाती है। और आज की जो बड़ी खबर है, सीआरपीएफ के जवान के जो आरोप लगे हैं, टीएमसी ने जो आरोप लगाया है सीआरपीएफ के जवान पर कि उनके कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ के जवान ने पैर में गोली मारी है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जब इन सब सारी चीजों को लेकर जब बात होती है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है वो इसलिए होता है कि आप घर से मतदान करें और घर से ज्यादा संख्या में निकल करके आप मतदान करें, ना कि आप वहां पर जाकर हिंसा फैलाएं। जैसे कि इससे पहले आपने देखा होगा जो रिपोर्ट आ रही है अशोकनगर विधानसभा में, यानी नॉर्थ परगना में अशोकनगर विधानसभा में बूथ नंबर 79 यानी 79 नंबर पर सीआरपीएफ पर जो आरोप लग रहे हैं कि पैर में गोली मारा गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है और इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी खबर है ज्योति। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी जो भी बंगाल चुनाव की रैलियां थी उनको रद्द कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से देश में आपातकाल की स्थिति है, इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह अपनी 3 रैलियां कर रहे हैं बंगाल चुनाव में, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो राजनीतिक है, राजनीतिक तौर पे अगर इस रैली को देखा जाए तो लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे ये रैली को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैश्विक महामारी है, कोरोना का जो वैश्विक महामारी है, किस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, लोगों की इतनी सारी मौतें हो रही है और इतने सारे लोगों की जो है जान जा रही है और शमशान में जगह तक नहीं मिलता है, जिसका जिक्र हम लगातार अपने रिपोर्ट के जरिए बताते रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह का, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज जो है दौरा था, लेकिन रैलियां भी थी और उसको जो है किस तरह से उन्होंने आज संबोधित भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा रद्द करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की सियासत में और बंगाल के जो चुनाव में जो अलहदा जो रंग दिख रहा है वो मतवा समाज का सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतवा समाज का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र करते आए। इसको लेकर ममता बनर्जी उन पर भड़कते हुए नजर आए थे। जब भड़के थे तो वो किस तरह से ये कहते हुए नजर आए थे कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सियासत में वो अपना गुल खिलाना चाहती है, लेकिन वहां की जनता समझदार और सतर्क हो चुकी है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तो अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि जो ममता दीदी ने बंगाल की सियासत में जो काम किया है, क्योंकि 10 साल से उनकी सत्ता रही है और
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार वो सत्ता में चांसेज है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसमें जो है ममता दीदी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये बात को लेकर दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम बंगाल में अब की बार 200 पार का वो नारा देते हुए नजर आते हैं और 200 सीट का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट लेकर आ रही है, यानी बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन वहां की जनता, हमने भी 15 दिन वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट किया, वो इन चीजों को दरकिनार करती है। ममता बनर्जी भी लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती रही हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी मेड डिजास्टर, यानी कि मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन जिस तरीके से बंगाल चुनाव में आज छठा चरण था और चुनाव की खबरें आ रही है कि वहां पर बमबारी हुई है, कई लोग घायल हैं। हालांकि ये नहीं पता चला है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। वहां पे दहशत का माहौल है काफी ज्यादा। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखिए, मतदान के वक्त अगर हिंसा हो जाए, मतदान के वक्त अगर बमबारी हो जाए, मतदान के वक्त अगर गोलियां चलने लगे, तो लोगों में जाहिर सी बात है कि दहशत पैदा होगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पर इन सब सारी चीजों को लेकर पहले से भी सवाल उठा है, चाहे टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन पिसता कौन है इसमें? पिसता वो आम जनता है। पिसता जो है जो लोग, आम जो लोग होते हैं जो वहां पर मतदान करने जाते हैं, उनको गोली लगती है। जैसे कि हमने भी पहले बताया कि अशोकनगर में जिस तरीके से, यानी नॉर्थ परगना के अशोकनगर विधानसभा में जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान पर आरोप लगा है, इससे पहले सीआरपीएफ के जवान भी सवालों के घेरे में रहे हैं, क्योंकि ईवीएम गड़बड़ी को लेकर जब बात हुई थी। हालांकि आज भी कुछ जगहों पर कुछ जो है देरी से मतदान स्टार्ट हुआ। अगर देरी की मतदान जो स्टार्ट करने की अगर मैं बात करूं, जो मतदान लेट से शुरू हुआ था, वो रायगंज सीट के बूथ नंबर जो है 13 पर जो है लेट से मतदान हुआ था। माफ कीजिएगा, 73 पे जो है वो लेट से मतदान शुरू हुआ था। और उसके बाद जहां पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है ज्योति, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर सीट बूथ नंबर 70 पर टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए हैं। और ये आरोप कहीं ना कहीं उस दौर से लगता हुआ आ रहा है जब पहले चरण का मतदान हो रहा था। टीएमसी जो है भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रही थी कि जो है वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा लोग हैं, गुंडई जो करते हैं, मतदान करने के लिए नहीं देते हैं, और उसके बाद जो है किस तरह से लोगों को रोका जाता है, ये आरोप हमेशा से टीएमसी लगाती रही है। लेकिन आज जिस तरीके से खबरें उभर के आई, आज जिस तरीके से बमबारी की खबरें आई, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रद्द करने की खबर आई, अभी खबरें ये भी आई है कि वहां पर जो वोटिंग अधिकारी हैं वो खुद जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर अधिकारी वहां पर जाकर के देखे, जाहिर तौर पर अगर ये बात को समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सवालों की जो उसमें घिरी है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आप जैसे कह रहे हैं कि वहां का जो पोलिंग बूथ ऑफिसर है वो साफ तौर पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए, जय श्री राम का नारा कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस वक्त जो समझा जाए, क्योंकि जय श्री राम के नारे भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जय श्री राम के नारे के नाम के वोट मांगे जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझा जाना चाहिए। लेकिन जो बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता हर तौर पर वो समझदार और सतर्क है, क्योंकि अब जो है 2 चरण में मतदान बचे हैं। 8 चरणों में जैसे मतदान होना था, 6 चरणों में तो हो गया है, लेकिन 2 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। उस पर भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ, कौन आगे कौन पीछे होता है, क्या कुछ खबरें निकल करके आती है। लेकिन उम्मीद यही किया जा सकता है कि लोकतंत्र को अगर बचाना होगा तो आपको घर से बाहर निकल करके मतदान करना होगा, ना कि वहां पर हिंसा करना होगा, करवाना होगा, जैसा कि आरोप लगते आ रहे हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें आ रही है, उत्तर पूर्वी परगना में जो बमबारी हुई थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर किसी पार्टी को, चाहे टीएमसी हो और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सब सारी चीजों को लेकर बचना चाहिए, क्योंकि बमबारी या फिर हिंसा और गोलीबारी जो है चुनाव जीतना एक समाधान नहीं है। ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव जीतना समाधान नहीं है। ऐसा कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगर आपने
चुनावों पर ध्यान ना देकर कोरोना पे ध्यान होता तो शायद जिस तरीके से आज आपातकाल की स्थिति है देश में वो वैसी ना रहती। तो जिस तरीके से आपने बंगाल चुनाव के लिए हमारे दर्शकों को बताया कि वहां पे किस तरह की खूनी कहर जारी है और जिस तरीके से वहां पर चुनाव को लेकर खेल जारी है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी जो रैली है वो रद्द कर दी है। तो इन सबको लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।